जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो मसाजिद और दरगाहों पर इकरा हसन पहुंची सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। कई रोज़ से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था किसी मसलहत की वजह से, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम अपडेट लेकर आया हूँ, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखिएगा। किराना से समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें इबादत गाहों के कानून 1991 के मुअस्सर तरीके से नफाज का मुतालबा किया गया है। उन्होंने ये मामला 14 फरवरी को चीफ जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस संजय के सामने रखा। अदालत ने इनकी दरख्वास्त को इबादत गाहों के कानून से मुताल्लिक दीगर अर्जियों के साथ जोड़ दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हर हफ्ते नई दरखास्तें दायर हो रही हैं, जिसकी वजह से मामला उलझता जा रहा है। सीनियर वकील कपिल सबिल ने रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन की तरफ से दलील दी। दरख्वास्त में तशवीश का इजहार करते हुए इकरा हसन ने कहा कि मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बगैर किसी ठोस तहकीकात और कानूनी बुनियादों के सर्वे के अहकामात जारी करने से फ़िरका वाराना कशीदगी को फ़रोग़ मिलता है। इससे हम आहंगी और रवादारी जैसी आईनी इक़्तिदार को ख़तरा लाहिक है। बुनियादी हुकूक का एहतराम ज़रूरी है। इकरा हसन ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इबादत गाहों से मुताल्लिक 1991 की दफ़ात को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि कदीम यादगारों और आसार कदीमा के मकामात एक्ट 1998 के तहत किसी भी इबादत गाह को कदीम यादगार की तारीफ में शामिल करना आर्टिकल 25, 26 और 29 के तहत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। संभल तशद्दुद और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। संभल में तशद्दुद का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने कहा कि ये वाक़या ट्रायल कोर्ट की जानिब से 16वीं सदी की मस्जिद के सर्वे के हुक्म के बाद पेश आया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी पहलुओं को दुरुस्त तरीके से जांचे बगैर एक तरफा अबूरी अहकामात जारी किए। गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2024 को चीफ जस्टिस संजू खन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मजहबी मकामात के खिलाफ नए मुकदमात और सर्वे के अहकामात पर रोक लगा दी थी। यह हुक्म गयानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह और संभल जामे मस्जिद जैसे मामलात में भी नाफिज हुआ था। नाज़रीन, तो ये था जो इकरा हसन सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आप लोग इस चीज़ के मुतालिक क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका भाई उबैदुल्लाह कासमी। जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में है।